माय स्वीट ब्यूटीफुल फैमिली, मैं आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स लेके आया हूँ। तो अगर आप किसी पर्सन को अपने मन में याद कर रहे हो या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये रीडिंग आपके लिए है। और इस टाइम पे मैं देखूंगा कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, क्या है प्रॉब्लम, क्या है रूट कॉज, और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या पोटेंशियल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड यूनिवर्स यानी कि माँ काली आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। एंड तक देखिएगा, डिटेल होगा ये रीडिंग। एंड अगेन फोर्सफुली किसी भी वीडियो के अंदर फिट मत होइए। अगर आपका मन कह रहा है कि ये रीडिंग आपको देखना चाहिए तो ही देखिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, किसी भी जेंडर में आप क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है। तो चाहे आप लड़की हो, लड़के हो, या फिर आप सेम जेंडर के लिए ये रीडिंग देख रहे हो तो आप देख सकते हो। अगेन मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। इस टाइम पे आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है मैं देख लेता हूँ। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज द 2 of Wands. ओके, okay, the second card is the 3 of Wands. And the Wheel of Fortune. Okay, आई काइंड ऑफ फील कि आपके पर्सन आपके बारे में काफ़ी बार सोचे हैं एंड देन वो खुद को पुल ऑफ भी किए हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि उनके मन में एक कंस्टेंट दुविधा चल रहा है कि उनको मैसेज करना है या नहीं। आई थिंक कि वो बहुत ज़्यादा फोकस करे एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। आई थिंक कि वो आपके सामने क्या बोलेंगे, क्या आपको ऑफर करेंगे, किस तरीके से वो एक्शंस लेंगे, किस तरीके से उनका नेक्स्ट प्लान होगा। आई थिंक उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है। वो कुछ डिसीजंस लेने के बारे में भी सोच रहे थे पास्ट में। मैं देख सकता हूँ कि कल उन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में सोचे कि आपको वो कहेंगे, एंड नाउ वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से वो आपके सामने एक चीज़ को कह सकते हैं। नाउ आई काइंड ऑफ फील कि वो आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड एट द सेम टाइम उनका एक अलग प्लान है। ऐसा मुझे लग रहा है कि किसी किसी के लिए कोई घूमने का प्लान उनके दिमाग में है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि वो आपके घर में आना चाहते हैं या फिर आपके साथ मीट करने का प्लान बना रहे हैं। जो भी है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है क्योंकि उनके लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है और वो चाहते हैं कि वो आपके साथ ये चीज़ शेयर करेंगे। आई काइंड ऑफ फील कि आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि उनका कुछ प्लान कामयाब हुआ है, वो फाइनेंशियली सेटल हुए हैं, या फिर उनके जॉब में प्रमोशन हुआ है, या फिर उनको कुछ पैसा मिला है। आई थिंक आपके पर्सन एक स्ट्रैटेजी बनाए थे, ओके, और वो स्ट्रैटेजी सक्सेसफुली वो एग्जीक्यूट किए हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहे हैं, वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। ना यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स कि कुछ ऐसे चेंज आपके पर्सन इस रिश्ते में ले आना चाहते हैं जिससे आप भी सेटिस्फाइड रहोगे और वो भी सेटिस्फाइड रहेंगे। आई काइंड ऑफ फील कि ये रिश्ता एक जगह पे बंद हुआ, मतलब बंद होके पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि आपके पर्सन कोई एक्शंस नहीं ले रहे थे, या फिर आप दोनों एक ही पैटर्न में स्टक थे, या फिर आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। एंड नाउ आई थिंक कि कुछ दरवाजे ओपन हो जा रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि आपके पर्सन एक न्यूनेस, एक नयापन अपने अंदर लेके आ रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल अबाउट पॉजिटिव चेंजेस। द व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल अबाउट दैट लक विल बी इन योर फेवर। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको कंसिडर कर रहे हैं एज अ लकी पर्सन, या फिर आपके पर्सन एक बदलाव आपके अंदर देख रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि वो आपके साथ डिटैच्ड हो गए थे, सेपरेटेड थे, एंड देन रिकनेक्ट किए हैं, एंड देन वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के ये जो कनेक्शंस था वो रीस्टार्ट हुआ है, या फिर आप दोनों एक अलग लेवल पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, और यहाँ पे आपके पर्सन आपको और ज़्यादा चाहने लगे हैं, वो और ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कोई फायर साइन मुझे दिख रहा है कि एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ आप डील कर सकते हो, यहाँ तक कि जेमिनी के साथ भी आप डील कर सकते हो, लिब्रा के साथ भी आप डील कर सकते हो, ऑल्सो पाइसिस के साथ भी आप डील कर सकते हो। आई काइंड ऑफ फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और वो आप
आपको कुछ कहना चाहते हैं, वो कुछ सरप्राइज़ भी प्लान कर रहे हैं। हाँ, किसी-किसी के लिए मैं देख सकता हूँ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो एक माउंटेन लवर है, या फिर आप दोनों कहीं पे जाने वाले हो, या फिर कुछ जाने का प्लान हो रहा है, कहीं न कहीं डिफरेंट स्टेट हो सकता है, माउंटेन हो सकता है। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है और वो आपके साथ रीच आउट करना चाहते हैं। मुझे ये भी ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको मैसेज किए थे बट आपने उनका रिप्लाई नहीं दिए हो, बिकॉज़ आपने कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो आपके पर्सन से। लाइक ऐसा है कि आपके पर्सन कुछ कहे थे कैजुअली, और आपने कुछ ज़्यादा सोचे थे, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट किए थे, एंड इसीलिए शायद आप साइलेंट रहे हो। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस टाइम पे क्यूरियस है कि आप क्यों साइलेंट हो, क्योंकि आई थिंक कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनको रिप्लाई दो। ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई एक ऐसे पर्सन है जो चाहते हैं कि आप उसको रिप्लाई दो, आप उसको अटेंशन दो, आप उनके साथ सेक्सुअली कनेक्टेड हो जाओ, या फिर पैशनेटली बात करना स्टार्ट करें। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन के साथ आपका काफ़ी बार बात हुआ है, और ये एक हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन से क्रश हो सकता है। द व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब काइंड ऑफ आप दोनों उस तरीके से कभी नहीं मिले हो, बट जब भी बात होता है तो बहुत पैशनेट बातें होते हैं, या फिर एक दूसरे के क्रश हो, आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो आप, तो इसीलिए आपके नामौजूदगी को वो मिस कर रहे हैं। लाइक आप कहीं पे मौजूद नहीं हो, आप कहीं पे अवेलेबल नहीं हो, तो इसीलिए काइंड ऑफ फील कि आपके पर्सन के मन में एक ख्याल आ रहा है कि वो आप क्यों नहीं अवेलेबल हो, या फिर आप क्यों नहीं ऑनलाइन हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन बार बार आपके स्टेटस को चेक करे। अगर आप सच में इस टाइम पे ऑफलाइन हो, या फिर आप जानबूझ के फ़ोन बंद करके रखे हो, या फिर अगर आप इग्नोर कर रहे हो, सो येस आपके पर्सन के मन में ये बात दिख रहा है। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन रिस्टार्ट करना चाहते हैं, आउट ऑफ द वे जाके कोई नए पर्सन है जो आपके साथ रीच आउट करना चाहते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि किसी ने बात करना बंद कर दिए थे ये देखने के लिए कि क्या आप भी उसको मिस करते हो या नहीं। आई थिंक ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन एक टैली कर रहे थे चीज़ों को, कि ये क्या प्यार है, या फिर जस्ट एन अटैचमेंट, या फिर ये कैजुअल टाइप है। सो टू ऑफ वंस मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन कंफ्यूज थे, वो आपसे डिटैच्ड हो रहे थे, वो 2 दिन 3 दिन बात नहीं किए थे, या फिर काइंड ऑफ अवेलेबल नहीं थे, एंड देन उनको रियलाइज हो रहा है कि नहीं ये एक जेन्युइन कनेक्शन है, और आई फील कि वो आपको मिस भी किए थे, और नाउ दे आर फुल फ्लेजेडली ऑन टू यू। दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, दे वॉन्ट टू रीच आउट टू यू, दे वॉन्ट टू कॉल यू, एंड द 3 ऑफ वंस मीन्स दे कहीं ना कहीं वो रेडी हो रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को कि किस तरीके से वो आपके पास आएंगे। सो आई थिंक कि अनएक्सपेक्टेड कॉल मैसेज आ सकता है आपके पर्सन की तरफ से, या फिर कोई मिस कॉल आ सकता है। ऑल ऑफ अ सडन वो कोई भी बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन रेडी है, और वो आप अपना एनर्जी आपके साथ शेयर करेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू एनर्जी। आई थिंक न्यू मून के बाद ये रीडिंग हो रहा है, तो आई थिंक कि न्यू मून के पहले आप दोनों के बीच में बहस हुआ था, या फिर बात बंद हो गया था, या फिर कुछ सडनली कुछ चेंज हुआ था। हाँ, और वो इसीलिए हुआ था बिकॉज आपके पर्सन कंफ्यूज हो गए थे, या फिर आपके पर्सन क्लियर नहीं थे। अब न्यू मून के बाद उनके लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, और इसीलिए वो आपके साथ बात करना फिर से स्टार्ट करेंगे, और कनेक्शन मजबूत होता हुआ दिख रहा है। बट अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स ये कंस्टेंट चेंज होते रहते हैं, और ये भी फ्लेक्सिबल एनर्जी है। दिस इज नॉट अ फिक्स्ड एनर्जी। इस टाइम पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर बात कर सकते हैं, बट दिस इज एवर चेंजिंग। ओके, तो आई काइंड ऑफ ट्राई टू सी कि यहाँ पे नेगेटिविटी क्या है। ओके, आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी क्या है, आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी क्या है, आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी क्या है, आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी क्या है। और वो है द एम्प्रेस। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इधर इस कनेक्शंस में आपके पर्सन आपको रेस्पेक्ट नहीं किए है, कमिटमेंट नहीं दिए है, या फिर ये कनेक्शंस में काइंड ऑफ शादी पॉसिबल नहीं है, या फिर इस कनेक्शंस में ऐसा है सिचुएशंस कि ईगो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सो आई थिंक कि आपके पर्सन आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर आपके पर्सन चाहते हैं कि आप सीक्रेटली उनके जो भी डिमांड्स वो सब आप मान लो। या फिर ऐसे भी मुझे दिख रहा है कि ये एक ऐसे पर्सन है जो आपके फिजिकल ब्यूटी
से ज़्यादा आकर्षित है, बट वो आपके अंदर की खूबसूरती को उतना अच्छे तरीके से नहीं देखा है, या फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि ये कनेक्शंस लास्ट के ऊपर ज़्यादा बेस्ड है, या फिर ये कनेक्शंस बाहर के जो ग्लैमर है उसके ऊपर ज़्यादा बेस्ड है, और ये कनेक्शंस में जो जेन्युइन काइंड ऑफ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशंस, हार्ट टू हार्ट इमोशंस के जो जो ज़रूरत है, आई थिंक वो मिसिंग है। आई काइंड ऑफ ऑल्सो फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रूड है, इसीलिए शायद जब भी आप कुछ बात करने के लिए जाते हो तो तब उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं होते। आई काइंड ऑफ फील कि यहाँ पे वो आपको उतना ज़्यादा इमोशनली अलाउ नहीं कर रहे हैं कनेक्ट होने के लिए, तो आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन से मुझे बहुत ज़्यादा परमिशंस मांगना पड़ता है, इस पर्सन के सामने काइंड ऑफ आप बहुत ज़्यादा नेचुरल नहीं हो पाते हो। आई काइंड ऑफ फील कि आपके सामने भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेचुरल नहीं हो पा रहे हैं। सो आई थिंक हेजिटेशंस है, कंपैटिबल इशू है, बहुत ज़्यादा लास्ट भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा ईगो भी हो सकता है, परमिशंस मांगना, वैलिडेशंस मांगना भी हो सकता है, एंड फैमिली इशू, खास करके एक मदर इशू भी हो सकता है यहाँ पे, कि लाइक फैमिली एक्सेप्टेंस। यहाँ तक कि मुझे दिख रहा है कि ये एक सेपरेटेड पर्सन है, या फिर इनके एक चाइल्ड है, या फिर ये कनेक्शन एक्स्ट्रा मैरिटल है, या फिर आप दोनों का सेम जेंडर है, तो घर वालों ने उतना आसानी से इस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि जो नरिशमेंट के दरकार है, जो सेल्फ एक्सेप्टेंस के दरकार है, जो जो जेन्युइन सपोर्ट का दरकार है, जो काइंडनेस का दरकार है, आई थिंक दैट इज मिसिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट वो मिसिंग क्यों है? व्हाट इज द बेसिक रूट कॉज ऑफ दिस एम्प्रेस प्रॉब्लम? क्या है कनेक्शंस के रूट कॉज? क्या है प्रॉब्लम कनेक्शंस का? द नाइन ऑफ शोर्ड्स अगेन। आई काइंड ऑफ फील के आपके पर्सन एंड आप दोनों ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, और ऐसा मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वर्ड्स चीज़ों को ही पहले प्रायोरिटी देते हो, कि बहुत ख़राब हो जाएगा, अरे अगर हम लोग शादी करेंगे तो बहुत ख़राब हो जाएगा, अगर किसी को पता चल जाएगा तो बहुत ख़राब हो जाएगा। आई थिंक कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कॉशियस है, ओके, वो बहुत ज़्यादा कॉशियस है कि बाहर वालों को पता ना चले। आई थिंक ये कनेक्शन एक सीक्रेट कनेक्शन हो सकता है, या फिर आपके परिवार की वजह से, या फिर अपनी इमेज की वजह से वो बहुत ज़्यादा चौकन रहते हैं, या फिर कॉशियस आप कह सकते हो है। और नाइन ऑफ शोर्ड्स, अक्सर आप लोगों की जो भी टॉपिक को लेके झगड़ा होता है वो कोई वैलिड टॉपिक नहीं होता है। लाइक आई थिंक कि आप दोनों ही अपने लाइफ में बहुत बुरी तरीके से पास्ट को हैंडल किए हो, तो फुल्ली एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, फुल्ली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हो, तो इसीलिए ये ऑन एंड ऑफ हो जाते रहते हैं। और नाइन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको कि ये छोड़ के चले जाएंगे, आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि आप छोड़ के चले जाएंगे। आई थिंक लैक ऑफ मैच्योरिटी, आई थिंक आप दोनों के बीच में वो ठहराव की कमी है। और द नाइन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि छोटे छोटे बात को आप लोग इतना ज़्यादा बातों का बतंगर बना देते हो, बहुत ज़्यादा हाइपर होकर आप दोनों ही बात करते हो, चीख के चिल्ला के बात करते हो, एंड हाइपर रिएक्टिव भी हो सकता है। लाइक आप हर चीज़ को बहुत बहुत क्लोजली ले लेते हो, और आपके पर्सन भी बहुत बुरी तरीके से आपको इग्नोर करते हैं। सो लाइक जहाँ पे काइंडनेस के दरकार है, इसीलिए मैंने कहा द एम्प्रेस विद द नाइन ऑफ शोर्ड्स, कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता काइंड ऑफ एटीट्यूड, कि आप रो रहे हो बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आई काइंड ऑफ फील कि यहाँ पे ऐसा आपको लग रहा है कि आप इग्नोर्ड हो रहे हो, ऐसा आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपको एक बार भी समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोनली नाइट्स आप लोग बिता रहे हो, लाइक आप अक्सर लोनली रह रहे हो, या फिर आपके पर्सन के कॉल मैसेजेस नहीं आते हैं, या फिर दिन के मैक्सिमम टाइम आपको अकेले रहना पड़ता है, तो आपको उस तरीके का आपके पर्सन का सपोर्ट नहीं मिलता है। द नाइन ऑफ शोर्ड्स ऑल्सो मीन्स कि आप मेंटली खुश नहीं हो, लाइक आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है जो आप शेयर नहीं कर पाते हो, आप अपने अंदर छुपाते हो। और ऑल्सो आई काइंड ऑफ फील के हेजिटेशंस, क्योंकि मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के साथ सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे हो। आई थिंक आपके पर्सन भी आपका पास्ट को उतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, और वो उतना ज़्यादा जानना भी नहीं चाहते हैं, और आप भी अपना पास्ट को नहीं बता पा रहे हो। आई थिंक आप दोनों ही अपने लाइफ के डार्क सीक्रेट्स को अपने अंदर छुपा रहे हो, और इसीलिए क्या हो रहा है कि आप सरेंडर नहीं कर रहे हो, एक दूसरे का सहारा नहीं बन रहे हो, बिकॉज ऑल ऑफ लाइक आई काइंड ऑफ फील कि ये कनेक्शंस क्या हो रहा है, ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लव बॉम्बिंग, बहुत ज़्यादा प्यार, एंड ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट।
सो एक्सट्रीम लेवल ऑफ कनेक्शंस, इसीलिए व्हील ऑफ फॉर्चून, लाइक कभी ये कनेक्शंस तो देख के ऐसा लगेगा कि ये इससे ज़्यादा अच्छा कनेक्शंस नहीं हो सकता है, और कभी इस कनेक्शंस को ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शंस एक दो दिन में मतलब टूट जाएगा। सो आई थिंक कि यहाँ पे जो बैलेंस चाहिए वो मिसिंग है, और द नाइन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं फाउंडेशंस गलत है। लाइक गलत टाइम पे शायद आप इस पर्सन के साथ मिले थे और कभी उस तरीके से बात नहीं कर पाए हो, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि लैक ऑफ सेक्सुअल अट्रैक्शंस, लाइक आप इस कनेक्शंस पे हो बिकॉज आप अकेले रहना नहीं चाहते हो, एट द सेम टाइम आपके पर्सन इस कनेक्शंस में है बिकॉज उनको एक वैलिडेशन चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लैक ऑफ सेक्सुअल अट्रैक्शंस को, आपको उतना ज़्यादा सेक्सुअली आपके पर्सन पसंद नहीं है, बट फिर भी ये स्टेबल है, इस पर्सन एक बहुत अच्छे सेटल लाइफ लीड करे, तो आई थिंक कि उस तरीके से आप लॉजिकली इस कनेक्शंस को देख रहे हो कि येस दिस कुड बी द राइट कनेक्शंस। तो यहाँ पे लॉजिक भी है, और लॉजिक हमेशा क्या करते हैं ना कि आपको सारे आंसर्स नहीं देते। लाइक लॉजिकली अगर आप किसी चीज़ों को सोचते हो तो वहाँ पे इमोशंस का कोई जगह नहीं होता है। तो आई फील कि इस कनेक्शंस को लॉजिकली तो आपको बहुत सही लगता है, बट इमोशनली ये कनेक्शंस वीक पहले दिन से है, और आप चाह के भी कुछ कर नहीं सकते हो। तो इसीलिए द नाइन ऑफ शोर्ड्स, लाइक बार बार उस रॉक बटन पे आके आप हिट करते हो, क्योंकि आपको पता है कि जैसे हम लोग टर्म्स एंड कंडीशन साइन करते हैं, वैसे ही कि पहले दिन आप ये सब देख के इस कनेक्शंस में आप आए थे, और आप सोचे थे कि टाइम के साथ साथ कनेक्शंस बदल जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बट यहाँ पे प्रॉब्लम है कि आपको खुद ही इस कनेक्शंस के ऊपर वर्क करना होगा। यहाँ पे द थिंग इज कि इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट आप और आपके पर्सन का हो सकता है कि आप दोनों एक साथ नहीं रहते हो सकता है बहुत कम बातें होता है, हो सकता है कि सेक्सुअली उतना ज़्यादा अट्रैक्शंस एक दूसरे से आप फील नहीं करते हो। जो भी है, दिस इज टेम्पोरेरी, दिस इज माइनर, ओके, दिस इज नॉट मेजर। सो ये आप ओवरकम कर सकते हो, लाइक इतना भी कुछ नहीं है कि ये कनेक्शंस नहीं चलेगा और देयर वुड बी अ प्रॉब्लम, नो, ऐसा कुछ नहीं है एज सच। बट यहाँ पे हाँ, कुछ मामूली छोटे मोटे चीज़ों के कारण ही ये कनेक्शंस बिगड़ जा रहा है, नॉट अ बिग इशू। लाइक आप दोनों के बीच में कोई ऐसे मैसिव इशू नहीं है जिसके कारण ये कनेक्शंस नहीं चलेगा, इट्स जस्ट अ टेम्पररी इशू। रूट कॉज ओवर थिंकिंग हो सकता है, लोनलीनेस हो सकता है, गिल्ट हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। तो क्या पोटेंशियल दिख रहा है, क्या एडवाइस यूनिवर्स इस टाइम पे आपको देना चाहते हैं? यार द सिक्स ऑफ कप्स, आप एक्सेप्ट करिए, आप एक्सेप्ट कीजिए, आप ओवर थिंक मत कीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने पास्ट के साथ आप कंपेयर मत कीजिए। जो हम लोग कहते हैं कि रोज कलर्ड ग्लासेस, लाइक हम लोग पास्ट को देखते हैं, वो मेरा पास्ट बहुत ज़्यादा मैं मिस कर रहा हूँ, मैं पास्ट में ये था वो था वो था। आई थिंक यू शुड नॉट थिंक लाइक दैट, बिकॉज आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू आर वेरी इनोसेंट, यू आर वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, ओके, आपको समझ में नहीं आता है उतना कॉम्प्लिकेशन। सो प्लीज़ आप ओवर थिंक मत कीजिए, यहाँ पे रिलीफ आपको यूनिवर्स दे देंगे। आई काइंड ऑफ फील कि जितना ज़्यादा आप अपने इनर चाइल्ड को हील करेंगे ना, इनर चाइल्ड मतलब क्या है, बचपन से आपके रेस्ट्रिक्टिव चाइल्डहुड रहा है, लाइक आपके पेरेंट्स बहुत बहुत स्ट्रिक्ट थे, या फिर आप बचपन से ही बहुत ज़्यादा काम करते हो, या फिर आपको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों में लेके चलना पड़ता है, तो इसीलिए लाइक आप एक चॉकलेट भी नहीं खरीदे हो बचपन से, आपको हर टाइम फैमिली, पढ़ाई, अपना काम को प्रायोरिटी देना पड़ता है, या एट द सेम टाइम यही आपका हैबिट हो चुका है। तो हंसना आप भूल गए हो, बच्चे जैसे हरकतें करना भूल गए हो, आप एक एक्सट्रीम मैच्योर पर्सन बन गए हो, और आपके लाइफ से बचपना चला गया है ना जानते हुए भी। तो इस टाइम पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा प्रैक्टिकली आपको होना नहीं है, और इतना ज़्यादा मैग्नीफाइंग ग्लास लेके बैठना नहीं है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन, लाइक होने दीजिए चीज़ों को नेचुरली। सिक्स ऑफ कप्स मीन्स कि यहाँ पे रियूनियन हो सकता है, किसी किसी के लिए पॉसिबिलिटीज आते हैं यहाँ पे। आपके पर्सन और आपके बीच में एक बहुत ही कोजी सा कम्युनिकेशन हो सकता है, आपके पर्सन आपको कुछ गिफ्ट्स दे सकते हैं। आई काइंड ऑफ फील कि बहुत दिनों के बाद एक राहत आपको मिलेगा। आई थिंक कि पॉजिटिव चेंजेस कमिंग,
और यूनिवर्स आपको और भी एक चीज़ कह रहे हैं कि प्लीज़ अपने पास्ट के बारे में सोच के आपने क्या कहा था, आपके पर्सन क्या कहा था, वेल आपके पर्सन बदल जाएँगे, आप भी बदल जाएँगे, ये सब आप अनाप-शनाप सोचना बंद कीजिए, ओके? सिंपली जो आपके साथ हो रहा है उस प्रेज़ेंट को आप एन्जॉय कीजिए। सिक्स ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि रिलैक्स, ओके? आपको सिंपली यूनिवर्स के प्रोसेस को ट्रस्ट करना है और आगे बढ़ना है, ओके? आप लोनली नहीं हो, यहाँ पे यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एंजल नंबर्स आप बहुत ज़्यादा देखते हो, बिकॉज़ एंजल स्पिरिट गाइड्स आपके साथ ऑलवेज़ रहते हैं। कोई एक ऐसे एंसेस्टर्स है जो आपको मदद करते हैं। द सिक्स ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि आप एक प्योर हार्टेड पर्सन हो, लाइक आप किसी को चोट नहीं पहुंचा मतलब आप नहीं चाहते हो कि किसी के दिल में चोट पहुंचाए। और आई ऑल्सो फील कि आप नो नहीं बोल पाते हो। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप खुद को रेस्ट्रिक्ट करके रखे हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको लगता है कि दूसरे लोग भी आपके साथ बात करना पसंद करते हैं, बट आप मोरली बहुत एथिकली बहुत ज़्यादा करेक्ट हो, तो इसीलिए आई फील कि ऐसे ही रहे। ये आपकी गुड क्वालिटीज़ है। तो यूनिवर्स आपको ये चीज़ कह रहे हैं, माँ काली आपको कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप खुद को संभालते हो, जिस तरीके से आप एक एक मोरली एथिकली करेक्ट पथ पे चल रहे हो, उस पथ पे आप चलते रहो। आपके लिए रिवॉर्ड्स वेट कर रहे हैं। यूनिवर्स आपके ऑनेस्टी के लिए, आपके इनोसेंस नेचर के लिए आपको रिवॉर्ड्स देंगे। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको किसी दूसरे रिलेशनशिप के साथ खुद के रिलेशनशिप को कंपेयर नहीं करनी चाहिए, एंड एट द सेम टाइम किसी की कुछ भी बातों को यकीन से सुनना नहीं है। आई फील कि यू रियली नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। आपके इंट्यूशंस कह रहे हैं आपको कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले की जैसे हो जाएगा। आई थिंक यू रियली नीड टू ट्रस्ट दैट। कई कबार है कि सिंपल चीज़ें हम लोग समझते नहीं हैं, हम लोग चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं, ओवर थिंक करते हैं। तो भले यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अभी आप प्रेजेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ या फिर बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, आई थिंक ये ऑब्स्टिकल्स ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो इसी के साथ इस रीडिंग को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति फिक्स कीजिए मेरे रिश्ते को, एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। हैशटैग देखें महाकाली टैरो टनीबन बोल के मल्टीपल वीडियोस में अपलोड करता हूँ, तो प्लीज़ एक बार चैनल पे ज़रूर आइएगा, विजिट कीजिएगा, और क्या मैं नए वीडियो अपलोड किया उस नए वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ।